दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नए कानून के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो पहले से ही सोसाइटी में इस तरह के क्राइम होते आए हैं और हो रहे हैं, जो के लिए हमारे लिए एक शर्म की बात है कि इतना स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी सोसाइटी के अंदर और पूरे देश के अंदर, इवन देन पूरे संसार के अंदर इस तरह के क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम डे बाय डे जागरूक भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी जागरूक कर रही है, हमारे जुडिशरी भी जागरूक कर रही है और हमारे पुलिस वाले भी इस क्राइम को लेके जगह जगह पर जागरूक अभियान चलाते हैं। आज हम जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, द भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 के अंदर एक नए कानून की शेप दी गई और 2024 में इसे पूरे भारत में लागू करने के आदेश दिए गए। यह कानून द इंडियन पीनल कोड 1860 को रिपील करके बनाया गया है। पहले जो रेप के डिफाइन किया गया था आईपीसी के अंदर, वो 375 सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था और 376 में उसकी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया था। बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 63 में रेप को डिफाइन किया गया है। रेप की जो डेफिनेशन है 63A, 63B, 63C, 63D, यहाँ 4 तरह की डेफिनेशन को रेप के लिए डिफाइन किया गया है। यह जो क्राइम है यह अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम है। अगर इस तरह का अपराध महिलाओं के अगेंस्ट या बच्चों के अगेंस्ट होता है तो सेक्शन 64 सब सेक्शन ए, जो कि रेप की पनिशमेंट को डिफाइन करता है, जहां पर रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से कम की सजा नहीं मिलती और जिसको एक्सटेंड किया जाता है लाइफ तक, एंड फाइन, साथ में फाइन भी। अगर रेप का चार्ज लग गया जिस आरोपी पे, तो पुलिस उसे बिना वारंट के अरेस्ट करेगी, यानी कि पुलिस ऑफिसर को कोई भी वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोग्निजेबल ऑफेंस है। हम पहले भी कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस को जानते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन्हें हम हिनियस क्राइम्स के रूप में जानते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर को किसी भी वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पर पुलिस को प्रायर वारंट लेने की आवश्यकता होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब आपको एज ए बेल राइट नहीं है। जिस भी आरोपी ने यह ऑफेंस किया है, जिस भी इंसान ने यह ऑफेंस किया है, उसकी बेल नहीं होगी। कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल चलाया जाएगा। मैंने जो आपको बताया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका मतलब यह है कि जिस पर यह चार्ज लगाया गया है उसको, अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो उसको बेल मिलना मुश्किल है। सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 के अंदर एक चीज बताई गई है कि अगर यह ऑफेंस के अंदर, अगर रेप किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या यह ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है या यह ऑफेंस किसी आर्म फोर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर कोई इंसान जो कि मैनेजमेंट का बंदा है या कोई भी स्टाफ, चाहे जेल का कर्मचारी है या फिर रिमांड होम का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, या फिर वह किसी प्लेस जहां पर कस्टडी है, वो वुमेन या चाइल्ड किसी कस्टडी में रह रहे हैं, वहां उसके साथ कोई रेप का ऑफेंस हुआ है, या फिर कोई वुमेन या चाइल्ड इंस्टीट्यूट है, वहां पर उसके साथ यह ऑफेंस हुआ है रेप का, या फिर किसी मैनेजमेंट पर्सन ने उसका रेप कमिट किया है, या फिर स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल के किसी मेंबर ने उसका रेप कमिट किया है, या फिर किसी अथॉरिटी जो कि अथॉरिटी में है और वो उसका रेप कमिट कर रहा है,
तो इसके लिए आपकी जो सजा है या जो आरोपी है उसकी सजा बढ़ जाती है। जो पनिशमेंट है वो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर विच मे बी एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसको नेचुरल लाइफ तक पनिशमेंट दी जाती है, और साथ में फाइन का प्रावधान है। यह हम आए दिन जो रेप के ऑफेंस है देखते हैं, लगभग 80 to 90 केस आप डेली बेसिस पे रेप ऑफेंसेस को पाओगे। एज पर जो डाटा रीड आउट किया जाता है, लगभग 6 मिनट के अंदर एक रेप कमिट होता है, एक रेप कमिट हो जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य बनता है कि हम सोसाइटी को जागरूक करें, सोसाइटी में रहने वाले पीपल को अवेयर कराया जाए, बच्चों को अवेयर कराया जाए, महिलाओं को अवेयर कराया जाए और गर्ल्स को अवेयर कराया जाए, ताकि इस तरह के क्राइम को कम किया जाए। आज के लिए हमारा उद्देश्य यह था कि आपको रेप के इन सेक्शनों के बारे में बताया जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह अपराध किया जाता है तो इस अपराध की जो सजा है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।